वर्षवा विधानसभा क्षेत्र में आज एक अनोखा और भव्य दृश्य देखने को मिला, जब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र उपाध्यक्ष SM खान के कार्यालय पर हजारों बहनों ने राखी बांधकर उनका आशीर्वाद और स्नेह जताया। इस मौके पर SM खान की लोकप्रियता का अंदाजा वहां जुटी हजारों की भीड़ से आसानी से लगाया जा सकता है। कार्यक्रम में उत्साह और भावनाओं का माहौल देखने लायक था। SM खान ने भी हजारों बहनों को उपहार देकर उनका सम्मान बढ़ाया और इस रिश्ते को और मजबूती दी। उन्होंने कहा कि बहनों का आशीर्वाद और प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए तत्पर रहूंगा। यह आयोजन न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया। चाहेंगे वर्षवा में जो आपकी लोकप्रियता है वो बहुत बाकी नेताओं से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महिलाएं भी आपको प्यार दे रही है। रक्षाबंधन के दिन आपके हाथों में राखियाँ सजी है, क्या कहना चाहेंगे भाई के तौर पर? देखिए, हमारी सरकार ने लाडली बहनों के लिए 1500 रुपये हर महीने देने की बात कही थी। लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपये हमारी सरकार दे रही है, हमारे लीडर दे रहे हैं। लाडली बहनों से मेरे इस कार्यालय को बहुत मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि लाडली बहनें इस कार्यालय से जितना भी काम हो सकता है वो काम कराएं। मुझे खुशी होती है जब मेरी बहन मेरे यहाँ आती हैं किसी काम को लेकर, और मैं अपनी सरकार से उन बहनों का काम कराता हूँ। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। हिंदुस्तान के अंदर एक भाईचारे को देखते हुए बहन भाई के पास आती हैं, भाई बहन के पास जाते हैं। मेरी बहनें आज इस कार्यालय में आई, मेरे पास आई। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने भाई को इतनी मोहब्बत दी। या आप देख रहे हो सब, यही मोहब्बत हिंदुस्तान का भाईचारा है और ऐसे ही भाईचारा बना रहे, यही हमारी दिली तमन्ना है। बहनों के लिए किस तरह की सुरक्षा, किस तरह की सेफ्टी आप मुहैया कराएंगे आपके इस एरिया में? हमारी सरकार पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर बहनों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। कहीं भी कभी भी कुछ हादसा होता है तो हमारी सरकार, हमारी पुलिस उनके पास 2 मिनट में पहुंचती है। और आज तक आपने सुना होगा 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहनों की हिफाजत के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कुछ विपक्षी नेता है जो बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर या बाकी लोगों पर, उस बारे में क्या कुछ कहना? देखिए, बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, उनका काम है, अपोजिशन का काम क्या है? सिर्फ वो तो बोले थे कि बहुत बड़ा बम फटने वाला है, अपोजिशन के बड़े लीडर, वो बम मिस हो गया उनका। हम ये नहीं समझ पा रहे कि अपोजिशन के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अरे बहुत मुद्दे हैं, उनको मुद्दों को उठाए, हम तक पहुँचाए, हमारी सरकार उनके लिए काम करेगी। अभी जैसे जैसे इलेक्शन आता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें हारना है, इसलिए वो EC पे और सरकार पे अपने इल्ज़ाम लगाना चालू करती है। उनको मालूम है कि बिहार के अंदर जहाँ भी अभी इलेक्शन है, अपोजिशन वाले हार रहे हैं। आपने रैली कराई थी मिशन सिंधु के दौरान कि आप हमेशा ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इन सब चीज़ों में। गणपति बप्पा भी पधारने वाले, दही हंडी भी है, क्या कुछ आप लोग के आगे कार्यक्रम होंगे? जैसे जैसे सरकार या हमारे लीडरों का हमें बयान आता है या कुछ बोलते हैं कि काम आप ये करिए, हम वो काम करते हैं। आज हमारी पार्टी ने हमें आदेश दिया था, हमारे लीडरों ने, कि रक्षाबंधन के दिन कार्यालय पर बहुत बड़ा बहनों को बुलाकर उनका सत्कार करो। आज हमने सत्कार किया। गणपति जी आ रहे हैं, उसके बाद में जो है दही हांडी आ रही है। हम दही हांडी वालों के लिए भी प्रोग्राम करेंगे और बाबा जी से भी अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला। गणपति जी आ रहे हैं, देश के लिए दुआ कराएंगे, दुआ करेंगे उनसे कि देश हित में हमारे लिए ऐसे ही भाईचारा बना रहे। हाँ बोलिए ना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सम्मिलित हुए, आपके हाथों में बहनों राखी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहनों को। और ये बीजेपी कार्यालय से SM खान जो द्वारा जो है हर महीने में हर 15 दिन पे छोटे छोटे काम होते जाते हैं। जैसे आपने बोला गणपति का या दही हंडी का, ये भी काम यही होगा। 15 अगस्त का भी है, दही हंडी का भी है, उसके बाद गणपति का भी है, नवरात्रि का भी है। माने 12 महीना यहाँ हर प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम मिस नहीं होता है। चाहे रमज़ान का भी होगा, चाहे दिवाली भी होगा, कोई भी त्यौहार होगा यहाँ पर। क्योंकि सब माने जो कहा सबका जो है यहीं से जो है इसका एक मिशन जाता है और लोग यहाँ पर आकर के मिलते भी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप यहाँ पर देखे होंगे सब हिंदू भी, मुसलमान भी, हर धर्म के लोग यहाँ पर आए के राखी बांधे हैं और खान साहब जो है राखी बनवाए
और टीका लगवाए, इसका मिशन आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या है। और जो बिहार का एक मुद्दा आप निकाले जो है माने ये इलेक्शन का, अगर इलेक्शन का जो है जो मुद्दा राहुल गांधी ने निकाला है, अगर मुद्दा सही है हम उनका समर्थन कर, लेकिन जो बिहार में हो रहा है, जो बिहार में यही तो हो रहा है ना कि जिसका नाम कटा हुआ है, डुप्लीकेट नाम है, सब कुछ है, सबको निकाला जा रहा है ना, तो काम तो कर रहा है ना, इसलिए उसको समर्थन करना चाहिए, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आज जो मुद्दा उन्होंने निकाला है, किसी ने निकाला है ना, किसी का 4 नाम है, किसी का नाम है डुप्लीकेट नाम और पड़ रहा है, वही सब बिहार में सब निकाला जा रहा है ना, जिसका सब माने अंदर से उसका समर्थन कर रहे हो, लेकिन दिखाने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है कुछ करने के लिए। बराबर, एक पैसे का काम उनके पास नहीं है, न पब्लिक उनको चाह भी रही है, जिसके लिए उसको जो है वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं फोकट का, लेकिन अंदर से यथार्थ का विरोध माने समर्थन कर रहे हो। सायरा शेख एहसन खान जी के यहाँ मैं आती हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत कुछ किया महिलाई के लिए, और रक्षाबंधन के लिए उन्होंने बहुत कुछ गिफ्ट दिया लेडीज़ को। लेडीज़ बहुत खुश है उनसे। मैं चाहती हूँ कि वो इलेक्शन में खड़े हो, इलेक्शन जीते। हम लोग का सबका सपोर्ट है बहनों का उनको। जी हम बहुत धन्यवाद करते हैं एहसन खान जी के। कुछ भी होता है हम लोग को बुलाते बराबर से, वो हमारे बहनों का बहुत ध्यान रखते हैं हमेशा। कुछ ही फंक्शन है सबको बुलाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एजमिन शेख है और इनके साथ मैं लगभग 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को पॉलिटिक्स में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना मैंने देखा है यहाँ जब भी छोटे मोटे जो फंक्शंस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। चाहे अभी जैसे का रक्षाबंधन हो, रिपब्लिक डे हो, इससे जो छोटे मोटे ये हर चीज़ जरूरत को पूरी करते हैं। इवन यहाँ के हम जो सोशल वर्कर के अलावा जो आम पब्लिक भी आती है ना, उनको भी ध्यान दिया जाता है। खाने पीने से लेकर गैदरिंग से लेकर आगे क्या प्लान करना है तो वो भी एडजस्ट किया जाता है। और आई एम श्योर आगे भी जाके कंटिन्यू से इनका काम चलते रहेगा ना, तो उनको यहाँ कोई भी अच्छे से पोस्टिंग के अलावा इनको अच्छे से काम कर पाएगी। तो आई होप कि सर को जल्द से जल्द अच्छे से उनका प्रोग्रेस हो सके। थैंक यू। हमारे एहसन खान जी भाई के तरफ से हम लोग आज रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाए, और हम सारे बहनों को गिफ्ट भी मिला। हम सब हमेशा साथ में हैं और हमेशा साथ में रहेंगे। ऊपर खड़े हो जी देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण रहा कि एहसन खान भाईजान जैसे हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें इस तरह का जो उन्होंने हमें सुरक्षा दिया हुआ है पूरे क्षेत्र की महिलाओं को, हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है। एक मिनट भाई के यहाँ तोहफे लेके आज रक्षाबंधन की खुशी मनाने में खुश क्या हैं। शुभकामनाएं रहेंगी सर के लिए, अगर आपकी बात होगी? हाँ जी, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। सबके लिए तोहफे लेके आए हैं, तो सबको बहनों को खुश किया है। धन्यवाद जी। हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व होता है कि एहसन खान जी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको अपने क्षेत्र से महिलाओं का बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है। और इस बात की हमें बड़ी खुशी होती है कि इन्होंने जो भी सुरक्षा का वचन दिया अपनी बहनों को, वो उन्होंने बखूबी आज रक्षाबंधन के ज़रिए निभाया है। इस बात की हमें खुशी है।